ॐ परमात्मने नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ सद्गुरुदेवाय नमः। ॐ श्रीसद्गुरुदेवाय नमः। ॐ श्री शारदा माताय नमः। ॐ मातृदेवो पितृदेवो भव नमः। धोनावे जो गगन की वो मेरा गुरुदेव। धोनावे जो गगन की वो मेरा गुरुदेव। धोनावे जो गगन की वो जगत का ताप बुझावे। धोनावे जो गगन की वो वरम की रेख मिटावे। धोनावे जो जगत की गगन की वो आत्म को अमृत पिलावे। धोनावे जो गगन की वो आत्म को परम मिलावे। मैं कुंज मेहता आज खास तौर पर सुरत शब्द योग बताने कुछ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज अखबार में सुन रहा हूँ, सब कुछ समाचार सुन रहा हूँ कि कोरोना नाम की महामारी बीमारी वायरस जो है और दूसरी भी कई बीमारियां हैं, इससे पूरे सृष्टि के लोग बहुत भयभीत है। जैसे कल कैसा उगेगा किसी को पता नहीं, कल का सूरज कैसा उगेगा, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। सब लोग डर के मारे मारे फिर रहे हैं। सब लोग डर के मारे फिर रहे हैं। पूरी सृष्टि के जैसे पैर थम गए हैं। तो ऐसी कोरोना नामक महामारी बीमारी है, उससे कैसे बचे, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखे, इसके लिए भी थोड़ा कुछ बताना है। थोड़ा सुरत शुद्ध योग बारे में भी कुछ बताना है, सबके बारे में कुछ बताना है और जीवन को भयमुक्त करना है। जीवन को भयमुक्त करना है, बस वही उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे गुरुदेव को, पीर पैगंबर वली उलिया पीर पैगंबर मंतो संतो मंतो महंत को सबको नमस्कार करता हूँ कि बस मेरे को ये ताकत दे कि मैं आपको ठीक तरह से समझा सकूं। सूरत शब्द योग बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। तो उसको थोड़ा आपसे पेश करूं, समझा सकूं और आपको भयमुक्त कर सकूं। तो ये वीडियो जरा ध्यान से सुनना, इतना अर्ज करता हूँ। ये वीडियो जरा ध्यान से सुनना, ये अर्ज करता हूँ। तो ये जो महामारी बीमारी है और जीवन को कैसे भयमुक्त करे, तो इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा मैं आपको ये भी बताना, मेरे बचपन का कुछ जो था, कुछ बनाव थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मैं आध्यात्मिक रहा हूँ। सबको पता है, मेरे परिवार को पता है, सगे संबंधी को पता है। और मैं एक ये चीज भी महसूस किया कि जैसे परमात्मा ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है और मेरे माता पिता जो बहुत परोपकारी है, सब दुनिया जानती है, हमारे ज्ञाति वाले सब जानते हैं। मेरे भाई बहन भी बहुत परोपकारी है, मेरे मित्र भी बहुत परोपकारी है, मेरी पत्नी भी परोपकारी है, सगा संबंधी भी परोपकारी है और सब मित्रों परोपकारी है। ये मुझे बोलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास जो मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी मेरे नजदीक में आए, शायद परमात्मा को सबको चुन चुन के मेरे पास भेजा है, सबको चुन चुन के मेरे पास भेजा है कि वो मेरी मदद कर सके और सब तरह से वो मेरे को मदद कर सके, वो आध्यात्मिक काम में मदद कर सके, ऐसा मुझे हर हमेशा लगा है। तो मैं सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप भगवान के साथ जुड़ जाओ।
ये जो हरि कीर्तन थर्ड आई पर आ रहा है, हरि कीर्तन थर्ड आई पर आ रहा है, जो परमात्मा की खुद की आवाज है, इसके साथ आप जुड़ जाओ, आप भयमुक्त हो जाओगे, भयमुक्त हो जाओगे, भयमुक्त हो जाओगे। इतना मैं मेरे पहले की भी जो भी वाणी है स्पीचेस में बता चुका हूँ, गुरु पूर्णिमा मैसेज में बता चुका हूँ, अमृत वाणी में बता चुका हूँ, मीनिंग ऑफ मिशन साइनिंग कैसे आया उसकी में भी बता चुका हूँ। फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा मुझे खास कुछ बताना है। मेरे बचपन का भी 2-3 बनाव मुझे आपको बताना है कि अगर मैं शुरू करूँ तो बचपन में क्या हुआ था। मेरे पहले से आध्यात्मिक संस्कार रहे, बहुत काफी किताबें पढ़ी, मैं सब धर्म की सब किताबें पढ़ी, जितने मैं संतों महंतों को मिल चुका हूँ, मैं प्रमुख स्वामी महाराज को मिल चुका हूँ, दादा भगवान को मिल चुका हूँ, राम शर्मा जी आचार्य गुरुदेव को मिल चुका हूँ, वैसे बहुत सारे संत महात्मा को मिल चुका हूँ, और सबको जाके मैं एक ही सवाल पूछा है कि आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है, और दूसरा कि अगर आपने देखा है आप मुझे ले जा सकते हैं, आप मुझे ले जा सकते हैं। मैं इसीलिए पूछता था कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, दुनिया की और कोई चीज नाशवंत चीज नहीं चाहिए। तो इसीलिए यही हमेशा पूछता रहा। तो मैं 2 बनाव आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगा कि पालड़ी में जब मैं अहमदाबाद पालड़ी जो है इसमें एक बार गुजर रहा था, वहां से पास हो रहा था वहां से, तो मुझे दादा भगवान की आवाज सुनाई दी, दादा भगवान की आवाज सुनाई दी। लेकिन वो टाइम तो मैं दादा भगवान को पहचानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी आवाज में जो दम था, उसकी आवाज में जो दम था, वो मुझे खींच के लाया कि भाई ये शरीर तो है, उसको अंबालाल एम पटेल बोलते हैं, मेरे शरीर को हम लोग अंबालाल एम पटेल बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विराजमान है, इसके अंदर जो विराजमान है वो दादा भगवान है, वो दादा भगवान है, वो भगवान है। तो ये वाणी मेरे को असर कर गई और मैं दादा भगवान के पास सीधा चला गया, दादा को बताया कि दादा मुझे भगवान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो दादा ने क्या बताया, बेटे तेरी तो पढ़ने की उम्र है, तेरी तो पढ़ने की उम्र है। तो फिर भी दादा ने मेरे सामने देखकर बताया कि बेटे बहुत अच्छी बात बताई मुझे आज भी वो याद है कि एक अंधे की क्या ताकत है वो देखते को पकड़े, वो एक अंधे की क्या ताकत है एक देखते वाले इंसान को पकड़े। लेकिन जब वो देखता हुआ इंसान चाहे तब वो अंधे को पकड़ लेता है, जब चाहे तब अंधे को पकड़ लेता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आत्मा की क्या ताकत है वो परमात्मा को ढूंढे, आत्मा की क्या ताकत है वो परमात्मा को ढूंढे। लेकिन परमात्मा जब भी चाहेगा तुझे पकड़ लेगा, परमात्मा जब भी चाहेगा तुझे पकड़ लेगा। तो दादा भगवान ने ऐसा भी बोला कि तेरा गुरु कुछ उत्तर में है और तुझे भगवान मिलने वाला है, ऐसा भी मुझे बोला था। तो मेरे को बहुत ठंडक लग गई, ठंडक हो गई, ठंडक हो गई। तो उसके बाद में हमेशा मैं ये सोचता रहा कि उत्तर तरफ से कौन से संत है, उत्तर के तरफ में कौन से संत है, उत्तर भारत के तरफ से। तो एक बार वो पंडित राम शर्मा जी आचार्य गुरुवर्य भी जो गायत्री के महा उपासक है, बहुत पूजनीय है, वंदनीय है, वो भी आए थे। तो मैं उनके पास भी चला गया। आपको पता है इतने बड़े आदमी को मिलना मेरे लिए, छोटे बच्चे के लिए कितना कठिन है, कठिन है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करने में कामयाब हो गया और मैं गुरुदेव को मिला। तो गुरुदेव को मिला तो गुरुदेव ने भी बहुत अच्छा बताया कि बेटा मैं तेरा गुरु तो नहीं हूँ। मैं उनको पूछा कि मुझे ज्ञान चाहिए, दीक्षा चाहिए। तो वो गुरुदेव ने भी पूछा कि बेटे तुझे भगवान जरूर मिलने वाले हैं, लेकिन मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। और फिर बहुत अच्छा बताया कि तू ऐसा कर, गायत्री का एक अनुष्ठान कर, तेरे को मेरी माता खुद बता देगी, तेरे को तेरा गुरु को मिलवा देगी। तो वो भी मुझे बहुत ठंडक हो गई, ठंडक हो गई। मैं घर पे जाके गायत्री माता का अनुष्ठान किया, मेरे घर परिवार वाले सब जानते हैं, 1.25 लाख का अनुष्ठान किया। तो करीबन 1 लाख मंत्र हुए थे और एक बार माता सपने में आ गई तो बोल बेटे लाड़ी वाड़ी गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए तुझे। मैं बोला माता गाड़ी लाड़ी वाड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए। बोलता बेटा भगवान तो मिल जाएगा लेकिन परीक्षा भी देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है माँ, परीक्षा दे देंगे, लेकिन मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो ये था मेरी स्टोरी। फिर बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मेरे मेरे हाथ एकदम खराब हो गए थे। डॉक्टर लोगों ने बोला था उसको दोनों हाथों को काट दो, ऐसा बोला था। वो बहुत दर्दनीय कहानी है, मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता ज्यादा। उसको चमत्कार समझो, जो भी समझो। लेकिन वो समय मेरे मामा जो है अनिल मामा, वो मेरे ही मदद में आ गए। अनिल मामा ने शायद भगवान ने प्रेरणा किया, क्या हुआ पता नहीं। तो मेरे मामा ने सोचा कि बेटा ये बच्चा जो है इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है, इतने हाथ इतने काले काले हो गए, तो जैसे मेरे को कुछ ठंडक मिल जाए। तो वो मुझे राधा स्वामी सत्संग में ले गए। मेरे मामा अनिल मामा का मैं आज भी उनको गुरु की तरह मानता हूँ, गुरु की तरह मानता हूँ। मेरे सब मामा को लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है और रहेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में उनका भी रोल काफी कुछ अच्छा रहा है। मेरे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी पोजीशन पर बिठाया और सच्चा राह दिखाया, सच्चा राह दिखाया। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। तो अनिल मामा मुझे राधा स्वामी सत्संग में ले गए। तो जब पहला ही सत्संग था, ईश्वर भाई दवे जो गुजरात के प्रमुख थे वो समय के, राधा स्वामी के, वो कुछ सत्संग फरमा रहे थे, वो कुछ सत्संग फरमा रहे थे। और सत्संग था, सूरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। सूरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। सूरत मतलब आत्मा को, हमारे जो पहले नंबर के गुरु जी स्वामी जी महाराज की वाणी थी, उस वाणी में स्वामी जी महाराज समझाते हैं, आत्मा को समझाते हैं, जीव को समझाते हैं। सूरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश, मतलब हे आत्मा तू सुन, तो तेरा पति जो है, आत्मा का पति यानी पिता बोलो पति बोलो, खाली भाव का फर्क है। परमात्मा है, परमात्मा है, वो आकाश में बसता है। तो हे आत्मा तेरा पति तो परमात्मा में बसता है, वही तेरा सच्चा घर है, वही तेरा सच्चा डेस्टिनेशन है। तो जब तक तू वहां नहीं जाएगा तेरे को शांति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। तो ये सत्संग से मेरे को बहुत ठंडक मिला, बहुत ठंडक मिला, बहुत ठंडक मिला। मुझे लगा कि बस यही मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, यही मेरा डेस्टिनेशन है। मुझे था जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे शायद मिल गया। तो सत्संग पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। मैं ईश्वर भाई दवे को तो 1000 बार नमस्कार करता हूँ, 1000 बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ईश्वर भाई दवे का सत्संग पूरा हुआ। और जैसे ईश्वर भाई दवे आए और देखा कि बेटे का हाथ काले काले हो गए, पता नहीं उनको क्या हुआ। उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा तूने, परमात्मा ने तुझे खींचा है, परमात्मा ने तेरी तरफ खींचा है, गुरु ने तुझे तेरी तरफ खींचा है। तो जा, तेरा हाथ जैसा था वैसा हो जाएगा, तेरा हाथ जैसा था वैसा हो जाएगा। वैसे सबको पता है, मैं थोड़ा भी नमक खाता था तो मेरे हाथ सूज जाते थे और फिर बहुत कुछ खुजली आती थी और कुछ पता नहीं क्या रोग था। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि हाथ को काटना पड़ेगा। लेकिन जब दवे साहब ने बोला, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन कुछ चमत्कार हुआ। मैं 24 घंटे में अच्छा हो गया। डॉक्टर को भी बहुत सरप्राइज हुआ कि इसको क्या हुआ। बोला है वो मिरेकल है, मिरेकल है, चमत्कार है, मिरेकल है। तो बस मैं स्वस्थ हो गया। तब से मैं राधा स्वामी का फॉलोअर हूँ। ये चमत्कार की वजह से फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन जब वो ईश्वर भाई दवे को मैंने उनके घर पे जाके यही सवाल पूछा कि दादा आपने भगवान को देखा है? बोला देखा है। कि हमारे गुरु ने भी भगवान को देखा है, हमने भी देखा है। और दूसरी बात मैं पूछा, आप मुझे ले जा सकते हो? बोला हाँ ले जा सकते हैं, लेकिन बेटा अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और परीक्षा भी देना पड़ेगा, परीक्षा भी देना पड़ेगा। तो मैं दादा को बोला कि दादा मैं सम्मत हूँ, मैं परीक्षा में देने के लिए भी तैयार हूँ और अभ्यास करने जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। और आज मैं रियलाइज किया, आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ, आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि 1/8/2011 को मुझे साक्षात्कार हो गया। वो टाइम गुरुजी ने नामदान ले लिया। मैं मेरी पत्नी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे सपोर्ट किया, नामदान लेने में सपोर्ट किया, क्योंकि महाराज जी ने बोला था बेटा शादी करके आओ, शादी करके आओ। तो मैं 8 फरवरी 1989 में मुझे नामदान मिला। 30 जनवरी को मैं शादी किया था और 8 फरवरी को मुझे इंदौर में गुरुजी ने नामदान दिया, दीक्षा दिया। बस तब से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई।
और जब इतनी लंबी आध्यात्मिक यात्रा और इतना सारा अभ्यास, बहुत सारी परीक्षा दिया है, सबका जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे 1/8/2011 को साक्षात्कार जैसा अनुभव हो गया। मेरी सब गुरुजी ने मुझे सब मंजिल स्वर्ग में हेवन की जर्नी करवाई है। उसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी है। वैसे भगवान की दया की कोई पुरावा नहीं होता। अच्छा, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ सूरत शब्द योग, आपको भी मैं कुछ कॉन्फिडेंस देने के लिए जा रहा हूँ, भयमुक्त करने के लिए जा रहा हूँ। मैं मुझे खाली मैं मेरा अनुभव तो बयान किया, ठीक है, तो अपना ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए, अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरे को कैसे मदद में आए, दूसरे को कैसे मदद में आए, इसी में कुछ सबकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई हो और मेरी भी भलाई है। तो मैं अचीव किया, आप भी अचीव करो, मैं भी अचीव किया, आप भी अचीव करो। तो मैं खास करके सूरत शब्द योग बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो अखंड कीर्तन, मैं आगे की वाणी में भी बोल चुका हूँ, अखंड कीर्तन, हरि कीर्तन, जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है उसको सुनो। वो सच्चा प्रेम है, सच्चा आनंद है, सच्चा ज्ञान है, वो बख्शने वाला है, वो कर्म की रेख काटता है, वो सच्ची शांति देने वाला है, वो सच्ची भक्ति है, वो सच्ची भक्ति है, वो सच्ची शक्ति है, वो सर्जनहार है, कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव भी कर सकता है, आपका कर्म भी काट सकता है, आपका कोई भी ड्रीम अचीव भी कर सकते हो, आप लंबी जिंदगी जी सकते हो, जिंदगी को बढ़ा भी सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसके बारे में मैं आगे सब मेरी वाणी में बोल चुका हूँ, लेकिन ये करे कैसे, इसकी बातें करे कैसे, तो इसके लिए मैं कबीर साहब का एक छोटा सा भजन ले रहा हूँ, कबीर साहब का एक छोटा सा भजन ले रहा हूँ कि काम को, उस भजन को ऐसे बोलते, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हे आत्मा, तू दीदार कर, तेरे घर के अंदर ही परमात्मा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, मतलब हे आत्मा, हे जीवात्मा, तेरे शरीर के अंदर ही वाहेगुरु परमात्मा है, वो शरीर के अंदर ही वाहेगुरु परमात्मा है। तो बस ये भजन का मुख्य लाइन है, लेकिन उसका मैं पूरा भजन तो बहुत लंबा है, लेकिन जो जो कड़ी आपको इस सूरत शब्द योग में काम आए वही मैं बोलूंगा। तो पहली कड़ी है कि काम क्रोध मद लोभ निवारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। काम क्रोध मद लोभ निवारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। मध्य मात मिस्या करी डारो, हो ज्ञान घोड़े सवार भरम से न्यारा है। मतलब तो काम क्रोध को हटाने की कोशिश करो, हटाओ ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जब परमात्मा से अटैच हो जाएंगे धीरे धीरे छूट जाएगा। जैसे परमात्मा से अटैच हो गए धीरे धीरे छूट जाएगा। फिर दूसरी कड़ी में कबीर साहब बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी कड़ी है, बहुत अच्छी कड़ी है। मैं कबीर साहब की वाणी इसलिए ले रहा हूँ कि सबको बहुत इजी है समझने में, बहुत इजी है, सब संतों ने जिक्र किया है, बहुत इजी है कि आंख कान मुख बंद कराओ, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। सुसमन सेती ध्यान लगाओ, होद उतर जल पारा है। मतलब ये शरीर के जो 9 द्वार है उसको आप बंद कर दो, शरीर के आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, मुख बंद कर दो, शरीर के सब 9 द्वार आप बंद कर दो। और एक दूसरा अच्छा वो बोलते हैं कि तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। कबीर ऐसे पल को कल्पन पावे कोई। मतलब आत्मा की 2 शक्ति यहाँ है, एक देखना दूसरा सुनना, एक है देखना दूसरा सुनना। तो आप आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, मुख बंद कर दो और ऐसे स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ और कंसंट्रेशन यहाँ पर करो, कंसंट्रेशन यहाँ पर करो। वो हरि कीर्तन, अखंड कीर्तन, आकाशवाणी, हरि नाम, सतनाम, सचनाम, गुरु की वाणी, हरि की वाणी, वॉइस ऑफ हेवन, जो भी यहाँ पर आता है उसको सुनने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। सुनने की कोशिश कैसे करना है, बस यहाँ खाली कंसंट्रेशन करना है, यहाँ कंसंट्रेशन करना है, यहाँ कंसंट्रेशन करना है। इसके लिए भी कबीर साहब बोलते हैं कि जो पूजा हरि को भावे वो पूजे न हार न जाने,
और जो पूजा हरि को न भावे वही पूजन हार चढ़ावे। जो पूजा हरि को भावे वो पूजन हार न जाने, जो पूजा हरि को भावे वो पूजन हार न चढ़ावे। तो ऐसा कबीर साहब बोलते हैं। फिर भी ऐसा बोलते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, बलिहारी जब पाइए बेदी लीजिए साथ, बेदी लीदा साथ कर दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मतलब परमात्मा तो तुम्हारे से बहुत नजदीक में है, बहुत नजदीक में है, बहुत नजदीक में है, लेकिन वो देखने की दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए। परमात्मा का दो फॉर्म है, म्यूजिक फॉर्म है, यहाँ पर प्रकाश भी है, आवाज भी है। प्रकाश भी है, आवाज भी है। आपके अंदर भी है, मेरे भी अंदर है, सबके अंदर है। इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। पशु पक्षी प्राणी वनस्पति सब में है, कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन खाली मनुष्य को भगवान को मिलने का अधिकार है, भगवान को मिलने का अधिकार है। तो ऐसा है कि आत्मा की जो ईसा मसीह भी बता रहे हैं, इफ यू आर बिकम on one third eye, then your body should be full of light। मतलब आप दो आंखों बंद करके आप एक आंख वाले होगे तो आपका शरीर प्रकाश से भर जाएगा। तो सभी संतों ने बयान किया है, मोहम्मद पैगंबर ने भी बयान किया है, ईसा मसीह ने भी किया है, जरथुस्त्र ने भी किया है, सब धर्मों के सब संतों ने उसका बयान अखंड कीर्तन का किया है। और सभी संतों सभी ऋषि मुनि, हमारे पहले के पीर पैगंबर अवतार जो भी हुए हैं, क्यों निर्भय थे, क्यों निर्भय थे, क्यों निर्भय थे? क्योंकि वो यहाँ से जुड़े हुए थे, यहाँ से जुड़े हुए थे। वहां परमात्मा की आवाज सुनते थे, परमात्मा का प्रकाश देखते थे, आत्मा की आवाज को देखते थे, आत्मा का प्रकाश भी देखते थे। तो निर्भय थे, निर्भय थे। वो ऐसा नहीं बोलते थे कि कल क्या होगा, वो ऐसा नहीं बोलते थे कल क्या होगा। वो हजारों साल की जिंदगी जिया, हजारों साल की जिंदगी जिया, निर्भय जिया, जंगलों पहाड़ों में बसा, फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं आई। आज जो फैसिलिटी है, आज जो दुनिया में जो फैसिलिटी है, इसके बराबर वो टाइम तो कोई फैसिलिटी नहीं था, फिर भी इतना निर्भय जिए, निर्भय जिए। कोई पशु पंखी का किसी का डर नहीं था, किसी औषधि किसी का डर नहीं था, फिर भी वो इतना लंबा जिए। क्यों? वो राज की बात है कि वो यहाँ से जुड़ चुके थे, ध्यान में मस्त थे, अंतर्मुखी थे, अंतर्मुखी थे, अंतर्मुखी थे, बाहरमुखी नहीं थे, बाहरमुखी नहीं थे। तो निर्भय जिंदगी जिया है, स्वस्थ जिंदगी जिया, तंदुरुस्त जिंदगी, अपनी मर्जी से जिंदगी जिया है, अपनी मर्जी से जिंदगी जिया, क्योंकि परमात्मा के साथ अटैच हुए थे, परमात्मा के साथ अटैच हुए थे। तो खुद ही को कर बुलंद इतना, मैं एक बार बोलता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बोल बेटे तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछे कि बोल बेटे तेरी रजा क्या है, तुझे क्या करना है, तेरा कौन सा ड्रीम है, तुझे कितना लंबा जीना है, कैसी जिंदगी जीना है। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लक, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लक। आप अपना भविष्य खुद बनाओ, खुद बनाओ, खुद बनाओ। इसके साथ जुड़ जाओ। एक पैसा खर्च नहीं करना, एक पैसा खर्च नहीं करना। वो सच्चा बैलेंस है, सच्चा बैलेंस है। सब खुशियां देने वाला है, सब खुशियां देने वाला है, सच्चा बैलेंस है। ये सच्चा प्रेम है, सच्चा आनंद है, सच्ची भक्ति है, सच्ची शक्ति है, सर्जन शक्ति है। अपनी उम्र को बढ़ा भी सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है। मैं आपको एक बार और भी बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, चाहे आपको पसंद आए ना आए, लेकिन जरूर बोलूंगा। हमेशा परमात्मा कब मिलता है, परमात्मा कब मिलता है, ये वाणी आप कब सुन सकते हो, कब सुन सकते हो कि थोड़ा आपको नियमित भी होना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, नियमित होना पड़ेगा। सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम भगवान को मिलने का सच्चा प्रेम होना चाहिए। आप सोचो, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए कितना तड़पते हो, कितना तड़पते हो, इतना परमात्मा को मिलने के लिए तड़पो, परमात्मा को मिलने के लिए तड़पो। आप अपना इतिहास जाके बयान करता है, इतिहास जाके बयान करता है। रामचंद्र जी भगवान जो थे, सबरी के बेर खाए, सबरी के बेर खाए, न कि ऋषि मुनि के घर गए, लेकिन सबरी के बेर, क्योंकि सच्चा प्रेम था, सच्चा प्रेम था। कृष्ण भगवान में महाभारत में आता है कि कृष्ण भगवान ने विदुर के वहां भाजी खाई, न कि दुर्योधन के घर गए, लेकिन विदुर के वहां भाजी खाई। सच्चा प्रेम था, सच्चा प्रेम था। भगवान को मिलने की सच्ची तड़प थी, सच्चा विरह था, सच्ची तड़प थी, सच्चा विरह था, सच्चा प्रेम था। तो ये विल हमें जगाना पड़ेगा, विल हमें जगाना पड़ेगा। कोई भी चीज विल के बिना नहीं मिलती, विल के बिना नहीं मिलती। कोई भी चीज में विल होना चाहिए।
आपको भी पता है, आपको कुछ भी करना है तो माइंड में सोचते मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पुत्र चाहिए, जो भी संसार की इच्छा है, कुछ भी करना है तो पहले उसका विल होना चाहिए, विल होना चाहिए, विल होना चाहिए, तो ही वो चीज, और सच्ची विल, सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए। कबीर साहब बोलते हैं कि प्रेम से लिया वो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, झपट लिया सो नरक बराबर, कहत कबीरा बानी। तो प्रेम से परमात्मा को पाने की कोशिश करो, प्रेम को परमात्मा से पाने की कोशिश करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, भजन करो, भजन करो, भजन। भजन मतलब बाहर मुखी वो भजन नहीं है जो हारमोनियम बजाते हैं, तंबूरा बजाते हैं, ढोलक बजाते, वो नहीं। ये भजन को सुनो, अंतर्मुखी हो जाओ, ये भजन को सुनो, भगवान के साथ अटैच हो जाओ, भगवान के साथ अटैच हो जाओ। यहाँ पर दो शक्तियां हैं, दो शक्तियां हैं, प्रकाश है, आवाज है। जैसे आत्मा हमारे शरीर के रोम रोम में फैला हुआ है, आत्मा हमारे शरीर के रोम रोम में फैला हुआ है। जब आप कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे तो आत्मा की लहर ऊपर उठेगी, क्योंकि उनका स्वभाव है ऊपर उठने का, उसका स्वभाव है ऊपर उठने का। ये सूरत शब्द योग है। आत्मा धीरे धीरे सिमटा होगा, धीरे धीरे सिमटा होगा। आपको जैसे लगेगा यहाँ चींटियां काट रही है, चींटियां काट रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो, ये दर्द नहीं है, आत्मा सिमटाव कर रहा है, आत्मा सिमटाव कर रहा है। एक एक रूम में से आत्मा निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। और आत्मा यहाँ पर कंसंट्रेशन धीरे धीरे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है यहाँ पर इकट्ठा होने का, उगने का। तो यहाँ आपको प्रकाश दिखाई देगा, यहाँ प्रकाश भी दिखाई देगा। प्रकाश छोटे छोटे तारे के जैसा प्रकाश दिखाई देने का, छोटे छोटे तारे के जैसा प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन उसमें प्रकाश भी है, आवाज भी है, प्रकाश भी है, आवाज भी है। भगवान का दो फॉर्म है, प्रकाश भी है और आवाज भी है। प्रकाश हमें दुनिया का सच्चा ज्ञान करवाता है, सच्चा ज्ञान करवाता है। जैसे हम लाइट करते हैं तो अंधेरा निकल जाता है, लाइट करते हैं तो अंधेरा निकल जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि चले जाओ, वो चले जाओ, उसको चले जाना पड़ता है। दूसरा है म्यूजिक है, म्यूजिक है, म्यूजिक है। तो ये परमात्मा का जो म्यूजिक यहाँ पर आ रहा है, वो टेस्ट के बराबर दुनिया का कोई टेस्ट नहीं है, इस टेस्ट के बराबर दुनिया का कोई टेस्ट नहीं है। मैं बयान करता हूँ, उस टेस्ट के आगे सब दुनिया के टेस्ट ठीक है। वो सच्चा बैलेंस है, सच्चा बैलेंस है, सच्चा प्रेम है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा आनंद है, सच्चा हरि कीर्तन है। तो वो हरि कीर्तन को सुनो, बलवान हो जाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, लंबी जिंदगी जियो, अच्छी जिंदगी जियो, ड्रीम अचीव करो। तो ऐसा है कि ये हरि कीर्तन सुनने का कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ता, थोड़ा टाइम कंज्यूम जरूर करना पड़ता है। आपको एक और भी मैं बयान कर सकता हूँ, अगर आपको ट्यूशन रखा है तो आप कोई भी टाइम पर नहीं जा सकते। आप कोई भी टाइम, जब वो टीचर ने बोला है वही टाइम पर जाना पड़ेगा, जब वही चाहे तो वही टाइम पर जाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि आप नियमित अभ्यास करो, नियमित अभ्यास करो। प्रातः काल में अगर वो हरि कीर्तन सुनते हैं, प्रातः काल में वो हरि कीर्तन सुनते हैं, तो उसकी असर देखो, आपका दिन कितना अच्छा जाता है, कितना अच्छा जाता है। तो जब आप ये सूरत शब्द, सूरत मतलब सूरत को बोलते हैं आत्मा, और शब्द को बोलते हैं परमात्मा। आत्मा को परमात्मा से मिल जाना, उसको बोलता है सूरत शब्द योग। आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा, उसको बोलता है सूरत शब्द योग। तो जब आत्मा परमात्मा से मिलने लगेगा, मिलने लगेगा, मिलने लगेगा, इतना तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, आप सोच नहीं सकते कितना बढ़ जाएगा, सोच नहीं सकते कितना बढ़ जाएगा। तो आत्मा परमात्मा से मिलेगा तो उसका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कोई भी ड्रीम वो अचीव कर सकता है, कोई भी ड्रीम अचीव कर सकता है, कोई भी ड्रीम अचीव कर सकता है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो इसमें बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। तो जैसे भगवान हमारी चिंता करने लगेगा, भगवान हमारी चिंता करने लगेगा, जब जुड़ जाएंगे तो टीचर स्टूडेंट की चिंता करता है, न कि स्टूडेंट टीचर की चिंता करता है, लेकिन टीचर स्टूडेंट की चिंता करता है। इससे कहीं गुना ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा, कहीं वो हमारा पिता है, सच्चा पिता है, परमात्मा है, सच्चा पिता, वो हमारी फिक्र करने लगेगा। कि इसमें मैं और भी एक बात बोल सकता हूँ कि भी कबीर मन निर्मल हुआ, कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे भगवान हमारा ध्यान रखेगा, भगवान उसका सीसीटीवी कैमरा हमारा ध्यान करेगा। तो मेरे बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, लंबा जिए, अच्छा जिए, उसका ड्रीम अचीव करे,
वो लंबा जीवे, अच्छा जिए, स्वस्थ जीवे, ड्रीम अचीव करे। एक और भी संत भीखा नामक संत हो गया, वो भी बोल रहे हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, ना जानते पाइए तभी भयो कंगाल। भगवान ने सबको वो गठरी लेकर भेजा है, भगवान ने सबको वो गठरी लेकर ही भेजा है। हम कभी गठरी खोला ही नहीं, खोला ही नहीं, पछताते हैं, चिल्लाते हैं, भय है भय है भय, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे भाई कल कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से जुड़ जाओ, कल कुछ नहीं होगा, कल निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कोई दवा नहीं है। मैं बोलता हूँ ये जो हरि कीर्तन है वो सच्ची कर्म की रेख काटने वाला है, कर्म की रेख काटने वाला है। तो दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है। सबको बोलते हैं, सब धर्म के सब बली उलिया के पैगंबर बोलते हैं कि अच्छा कर्म भी भुगतना पड़ेगा, खराब भी भुगतना पड़ेगा, अच्छा भी भुगतना पड़ेगा, खराब भी भुगतना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म के लिए करने आजाद है, फल के लिए तू आजाद नहीं है। कर्म करने के लिए तू आजाद है, फल के लिए तू आजाद नहीं। सब धर्म बोलते हैं, लेकिन ये जो अनंत वाणी है, हरि की वाणी है, सच्ची वाणी, अखंड कीर्तन हरि कीर्तन है, हरि की वाणी है, गुरु की वाणी है, ध्रुव की वाणी है, परमात्मा की कुल की आवाज, इसमें ये ताकत है। वो कर्म काटता है, कर्म काटता है, कर्म काटता है। आत्मा बहुत अच्छा महसूस करता है। जब कर्म कम हो जाते हैं, कर्म कम हो जाते हैं, कम हो जाते, आत्मा एकदम रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है। बीमारियां चली जाती है, सब कष्ट चले जाते हैं, बुरी आदतें चली जाती है, सब कुछ चल जाता है। क्योंकि जब परमात्मा से अटैच हो जाएगा, परमात्मा के जैसे गुण आत्मा में आने लगेंगे, परमात्मा के जैसे गुण आत्मा में आने लगेंगे, तो यही सच्ची पूजा है। कबीर साहब बोलते हैं यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची पूजा है। लेकिन क्या है, हम पानी को देख सकते हैं, हवा को देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते। कबीर साहब बोलते हैं कि जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा नहीं जाई। जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा नहीं जाई। मतलब ये आंखों से जो पूरी दुनिया दिखाई देती है, सब नाश हो जाना है, फना हो जाना है, सब नाश हो जाना है, फना हो जाना है। अंदर जो सच्ची चीज है वो दिखाई नहीं देती। इसीलिए आदमी मारा मारा फिरता है, मारा मारा फिरता है। कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति, दुनिया में इसको कहीं भी शांति नहीं। जब तक वो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, कहीं शांति नहीं हो। वो हरि कीर्तन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? एक और भी साखी है कि जिन्हें नाम हृदय रहो, जिन्हें नाम हृदय रहो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। मतलब आपका कर्म जो है वो ढेर घास की गंजी के बराबर है, ढेर घास की गंजी के बराबर है। लेकिन इसके अंदर आग की एक चिंगारी पड़ जाएगी, एक चिंगारी, वो घास अपने आप जलकर राख हो जाएगा। तो कर्म भुगतने की जरूरत नहीं, जलकर राख हो जाएगा। तो ये हरि कीर्तन की ये सच्ची ताकत है, सच्ची ताकत है कि जिन्हें नाम हृदय रहो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, तो एक आखी चिंगी पूरी घास को नाश कर देता है। ऐसे ये भजन जो है, हरि कीर्तन है, मैंने तो खुद को अनुभव किया है, मैं खुद अनुभव किया है, खुद अनुभव किया है। मैं अनुभव बोल रहा हूँ, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, किताबी ज्ञान अनुभव बोल रहा हूँ। ये पूरा कर्म की रेख काटता है, कर्म की रेख काटता है, कर्म को नाश करता है, कर्म को नाश करता है, कर्म को नाश करता है। तो बस यही वाणी आप सुनो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। हरि की वाणी सुनो, हरि की वाणी सुनो, अखंड कीर्तन को सुनो, सुरता शब्द योग करो। ये कोई योग नहीं बस ऐसे स्थिर बैठ जाना है। जैसे हम स्थिर बैठ जाएंगे तो पानी में प्रतिबिंब पूरा दिखता है। जब पानी स्थिर हो जाएगा, प्रतिबिंब अपना दिखता है। ऐसे आप भी यहाँ स्थिर हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे तो धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन यहाँ करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। तो सुनने की कोशिश करो, जो भी आवाज है सुनने की कोशिश करो, जो भी आवाज है सुनने की कोशिश करो। तो इसमें सिटी की आवाज भी है, ट्रेन की आवाज भी है, घंट की आवाज भी है, शंख की आवाज, बहुत आवाज है। वो घंट की आवाज और शंख की आवाज इसलिए है कि जो हमारे ऋषि मुनि पीर बली वलिया के पैगंबर अंदर गए, उसने मिसाल के तौर पर, साइन के तौर पर बाहर आके ज्योत जला दी और घंटा भी रख दिया कि अंदर ऐसा घंट अंदर बज रहा है, ऐसी ज्योत अंदर जल रही है। तो दिया है वो दिया नहीं, अंदर का दिया देखना है, अखंड पानी को सुनना है, अंदर का दिया देखना है। ऐसे अंदर दिया जल रहा है, बिन बाती की वो तेल, कोई भी उसको रुई की जरूरत नहीं, कोई तेल की जरूरत नहीं, फिर भी जल रहा है। आत्मा की खुद की प्रकाश है, आत्मा स्वयं प्रकाशित है। और घंट की जैसी आवाज अंदर आ रही है। घंट, तो ये घंट की आवाज सुनो, मंदिर का घंट नहीं, ये घंट की आवाज सुनो, ये शंख की आवाज सुनो। और ऐसा
ज्योत को देखो, वो ही सच्ची पूजा है। वही टाइम तो लगेगा 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 लगेगा। हम पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ने के लिए डॉक्टरी पढ़ना है, वकील पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, कितनी मेहनत करते हैं। तो ऐसी थोड़ी मेहनत इसमें करो तो जिंदगी निरोगी हो जाएगी, निर्भय हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, कहना तो बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहता। और आप सबको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। ये वीडियो जो भी देखते हैं सबको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे सगे संबंधी, यार, मित्र, दोस्त, परिवार और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वीडियो देखे, जरूर देखे, बार बार देखे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, निर्भय हो जाए, निर्भय हो जाए। सच्ची भक्ति करो, सच्ची भक्ति करो, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। हम तो सब अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, सब अपने अपने, लेकिन यही सच्ची भक्ति है।